हेलो दोस्तों, मैं आपका गाइड, आपका दोस्त अनुराग पांडे और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। एजियोटेरिया का जो वार्षिकांक, उसके पीछे जो प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं ना, उसी का वीडियो इस समय चैप्टर चल रहा है और हमने पिछले वीडियो में 2 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट किए हैं। आज हम उसके आगे देखेंगे। इम्पॉर्टेंट है प्रश्न। जिसके पास किताब नहीं हो, किताब खरीद भी सकते हैं, खरीद लीजिए और पढ़िए। आपकी आने वाली जो भी परीक्षाएं उन सब में बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। आज का पहला प्रश्न है कि रूस के नौसेना दिवस में भाग लेने वाला जो जहाज था, भारत की तरफ से सेंट पीटर्सबर्ग गया था, उसका नाम क्या है? उसका नाम है INS तबर। INS तबर नाम है उसका, ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारतीय नौसेना प्रोजेक्ट सी वर्ड के तहत अपना सबसे बड़ा नेवल बेस कहाँ बना रही? भारतीय नौसेना बना रही भाई सी वर्ड के नाम से। तो ये बना रही है कारवार में। कारवार कहाँ है? कर्नाटक में। अगला प्रश्न है भारत में नए लेखा महानिरीक्षक की नियुक्ति हुई है, महालेखा नियंत्रक की, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है दीपक दास, ठीक है। अगला प्रश्न है गलवान घाटी में शहीद कर्नल भिकुमल्ला संतोष बाबू को किस राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया है? तो इन्हें महावीर चक्र मिला हुआ है भाई, ठीक है। आगे है भारत तथा ब्रिटेन का संयुक्त अभ्यास है कोंकण। कोंकण में किस भारतीय जहाज ने हिस्सा लिया? तो कोंकण किसका है? भारत और ब्रिटेन के बीच होता है। INS तबर ने हिस्सा लिया है और रूस के नौसैनिक दिवस में भी गया था भारत से INS तबर ही, ठीक है। लद्दाख को जैविक कृषि संपन्न बनाने के लिए लद्दाख ने किस राज्य के साथ समझौता किया? भारत का पहला जैविक राज्य सिक्किम है, आप लोगों को पता होगा। तो सिक्किम के साथ ही समझौता हुआ है, ठीक है। इटली में आयोजित होने वाली G20 शिखर सम्मेलन 21 में भारत की तरफ से कौन गया था? तो भारत के शेरपा रहे पीयूष गोयल। अगला प्रश्न है विशिष्ट शिल्पकलाओं एवं उत्पादों को प्रोत्साहित करने के लिए किस राज्य सरकार ने एक जिला एक उत्पाद अभियान शुरू किया? एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम की शुरुआत उत्तर प्रदेश ने की है, ठीक है। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार वित्त वर्ष 21-22 में भारत की GDP ग्रोथ कितनी होने वाली है? तो IMF के अनुसार है 9.5%, ठीक है। अगला प्रश्न है एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत बिहार को किस राज्य से जोड़ा गया है? ध्यान रखना, एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत ये त्रिपुरा और मिजोरम के साथ बिहार को जोड़ा गया। अंतरिक्ष परिवहन कंपनी SpaceX ने एक ही मिशन के तहत रिकॉर्ड कितने सैटेलाइट लॉन्च किए? इसने 143 सैटेलाइट लॉन्च किए हैं एक साथ SpaceX ने, है ना। कृषि भूमि को लीज पर देने की नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना? कृषि भूमि को लीज पर देने का कानून बनाया गया है, उसमें पहला राज्य है उत्तराखंड, ठीक है। कोविड-19 के खिलाफ 100% टीकाकरण कवरेज दाखिल करने वाला भारत का पहला गांव व्यान गांव है, जो कि जम्मू कश्मीर में है। अब आपको बताना है पहला शहर कौन सा 100% टीकाकरण वाला, और पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है 100% टीका कवर करने वाला, ठीक है। चलिए, भारत के 6 लाख गांवों को इंटरनेट से कनेक्ट करने का लक्ष्य कब पूरा कर लिया जाएगा? 6 लाख गांवों को, ये 2024 तक का लक्ष्य रखा गया है, ठीक है। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त को मनाया जाता है, याद रखना। भारत सरकार ने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष टैक्स से जुड़े मामले के लिए गठित समिति का
अध्यक्ष किसे बनाया है? तो अध्यक्ष है आशीष सिंह ढोंकर। ठीक है, आशीष सिंह ढोंकर। अगला प्रश्न है, चंडीगढ़ की वयोवृद्ध मान कौर का निधन हुआ। तो मान कौर किस क्षेत्र से संबंधित है भाई? तो ये एथलीट से संबंधित है। मान कौर चंडीगढ़ की रहने वाली है। ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस खिताब 21 का महिला एकल विजेता नाओमी ओसाका थी, याद रखना। हाल ही में प्रकाशित अनफिनिश्ड पुस्तक है, इस किसकी आत्मकथा है? ये प्रियंका चोपड़ा की आत्मकथा है, उसका नाम है अनफिनिश्ड। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत के 72वें गणतंत्र दिवस समारोह में बेस्ट झांकी का पुरस्कार उत्तर प्रदेश को मिला है, याद रखना। संस्कृति मंत्रालय ने किसकी जयंती पर हर वर्ष 23 जनवरी को पराक्रम दिवस नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती है को अब पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ये इनकी 123वीं जयंती थी, याद रखना। ठीक है, तभी ये घोषणा हुई है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार 850 मेगावाट क्षमता का रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना का निर्माण चेनाब नदी पर रतले पावर प्रोजेक्ट लगाया जा रहा है, 850 मेगावाट क्षमता का है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत सरकार के नए सहकारिता मंत्री कौन बने? ठीक है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी। ठीक है, उन्हीं वही सहकारिता मंत्री भी हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जुलाई माह में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है। इन्होंने एस जयशंकर जो कि विदेश मंत्री हैं, तो कहाँ पर हुआ ये? महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण हुआ है जॉर्जिया में, जुलाई महीने में। ठीक है, एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री काजा कलास बनी है। एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं काजा कलास। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 हिंदी भाषा के लिए अनामिका को किस किताब के लिए दिया गया है? साहित्य अकादमी पुरस्कार भाई अनामिका को मिला है। ये मिला है टोकरी में दिगंत थेरी गाथा। अगला प्रश्न है, भारत ने किस देश के साथ मिलकर दस्तलिक सेकंड युद्ध अभ्यास, ये किसके बीच होता है? भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में। ठीक है, वैश्विक शांति सूचकांक भारत का स्थान है 135। वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का स्थान 135 है। भारत का पहला परमाणु मिसाइल और हथियारों को ट्रैक करने वाला पोत है, उसका नाम है INS ध्रुव। INS ध्रुव भारत का पहला परमाणु मिसाइल हथियारों को ट्रैक करने वाला पोत बना। ठीक है, सी ब्रेकर मिसाइल किस देश की 5वीं पीढ़ी की मिसाइल है? सी ब्रेकर मिसाइल है जो 5वीं पीढ़ी की है, याद रखना किस पीढ़ी की है? तो 5वीं, और इजराइल की है। भारत के 69वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हर्षित राजा। ठीक है, अभी हाल ही में ईडा तूफान आया है, ये किस देश में तबाही मचाया था? ईडा जो है ये अमेरिका में तबाही मचाया था। राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर उत्तराखंड में एक दिन की मुख्यमंत्री बनी थी, उनका नाम है सृष्टि गोस्वामी। भारत सरकार ने सार्वजनिक उद्यम विभाग को भारी उद्योग मंत्रालय से हटाकर किसके अधीन कर दिया गया? भारत सरकार ने सार्वजनिक उद्यम विभाग है उसको भारी उद्योग मंत्रालय से हटा दिया गया, अब उसे वित्त मंत्रालय के अधीन रखा गया है। ठीक है, नीट यूजी 2021 परीक्षा के आयोजन में किन किन भाषाओं को शामिल कर लिया गया है? तो पंजाबी भी होगी और मलयालम भी रहेगी। ठीक है, याद रखना पंजाबी और मलयालम को भी शामिल किया गया। केंद्र सरकार ने किन स्थानों पर वाणिज्यिक और रणनीतिक उद्देश्यों के लिए कच्चे तेल के भंडारण के लिए भूमिगत सुविधाओं की मंजूरी दी है? ये हमने आपको पढ़ाया है, तो ये चंडीखोल पादुर। ठीक है, चंडीखोल और पादुर में ऐसा हो रहा है। जापान का प्रतिष्ठित पुरस्कार है फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार, किसको मिला है? फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार पी साई नाथ को दिया गया। केन्या में आयोजित हुआ अंडर 20 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने
3 पदक हासिल किए हैं। केन्या में हुआ है अंडर 20 विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप, जिसमें भारत को 3 पदक मिले हैं। जापान में आयोजित टोक्यो ओलंपिक 2020 का शुभंकर मिराई टोबा है। टोक्यो ओलंपिक 2020 का शुभंकर कौन है? मिराई टोबा। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा हाल ही में किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया? WHO ने घोषित किया है मलेरिया मुक्त, चीन को अभी हाल ही में किया, ठीक है। और मलेरिया मुक्त अभियान में भारत में कौन सा राज्य सबसे ऊपर है, मतलब सबसे अच्छा प्रदर्शन किया था? ये प्रश्न आपके लिए है, ठीक। हाल ही में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं में कौन शामिल नहीं थे? देखिए, जॉर्जियो पेरिसी थे, शिगुरो मनाबे थे, पिछले वाले वीडियो में था, और क्लोस हेसलमैन भी हैं, लेकिन अर्डेम पटपौटियन ये नहीं है। इनको ये जो है मेडिसिन वाले में, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। विश्व बैंक ने भारत के मजदूरों को कोविड महामारी के चलते उत्पन्न संकट से उबारने के लिए $500 मिलियन राशि की मंजूरी दी है वर्ल्ड बैंक ने। रक्षा मंत्रालय ने अपने सैनिकों को पेंशन पहुंचाने हेतु किस पोर्टल का शुभारंभ किया? स्पर्श पोर्टल। तो भैया स्पर्श पोर्टल क्या है? ये रक्षा मंत्रालय का है, जो कि अपने सैनिकों को पेंशन पहुंचाया जाएगा इसके थ्रू, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला शहर जिसने नल के जरिए 24/7 घंटों शुद्ध पीने योग्य पानी मुहैया करवाया, यह है पुरी। तालिबान हमलों के समय अफगानिस्तान में भारत के राजदूत थे रुद्रेंद्र टंडन थे। जब तालिबानियों ने अफगानिस्तान पर हमला किया, उस समय भारत के जो राजदूत थे उनका नाम था रुद्रेंद्र टंडन। असम की मुक्केबाज हैं लवलीना बोरगोहेन ने टोक्यो ओलंपिक में कौन सा मेडल जीता है? लवलीना बोरगोहेन ब्रॉन्ज मेडल हासिल की है, ठीक है, ब्रॉन्ज मेडल हासिल की है। अगला प्रश्न है, नए फसल लगने की खुशी में हरेला उत्सव कहाँ मनाया जाता है? हरेला उत्सव उत्तराखंड में मनाया जाता है। याद रखना, नया फसल जब लगाते हैं तो हरेला उत्सव होता है। IFFI 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म है तो गोल्डन पीकॉक अवार्ड मिला है इनटू द डार्कनेस। गोल्डन पीकॉक अवार्ड इनटू द डार्कनेस को मिला है, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क स्थापित हो रहा है गुजरात में। भारत का सबसे बड़ा है, 9750 मेगावाट का है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया? भाई 2023 को। इसमें भारत की संस्कृति को माना गया, ठीक है, भारत ने रिकमेंड किया था 2023 को मोटे अनाज वर्ष के रूप में। असम के किस एक रामसाल स्थल को भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय ने इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है? दीपोरबिल वन्य जीव अभयारण्य को। तो हम एक प्रश्न है कि असम का 7वां जो बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया उसका नाम क्या है, ठीक है। भारत का 53वां बाघ अभयारण्य का नाम है 53 हो गए बाघ अभयारण्य, नाम याद रखना गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ पे है? ये आपके लिए प्रश्न है। ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल हुए नए सदस्य का नाम क्या है? तो नए सदस्य हैं भैया, बांग्लादेश भी है, उरुग्वे है, UAE भी है। ये तीनों जो हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल सदस्य हैं। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के नए प्रबंध निदेशक और CEO बनाए गए जे वेंकट रामू। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता दिवस 21 की पूर्व संध्या पर किसे मरणोपरांत अशोक चक्र दिया गया? स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मरणोपरांत किसी को अशोक चक्र मिला, उनका नाम है श्री बाबू राम। अगला प्रश्न है, यहाँ पे सुमेलित करना भाई। तो देखिए, भारत और अन्य देशों के साथ जो मिलकर अभ्यास होते हैं उसमें है। तो देखिए, इंद्र रूस के साथ होता है भारत का,
जायद तलवार यूएई भारत का होता है, जायर अल बहर कतर के साथ किया जाता है, और वज्र प्रहार होता है अमेरिका के साथ। याद रखना ये क्रम है इसका। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन 21 पर आयोजित सम्मेलन की मेजबानी भारत ने की है। अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन हुआ है 2021 का, इसकी मेजबानी भारत ने की थी। ठीक है। अगला प्रश्न है, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली आबादी को मुफ्त गैस सिलेंडर मुहैया कराने के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना पार्ट 2 का शुभारंभ। उज्ज्वला योजना पार्ट 2 का शुभारंभ कहाँ से हुआ? ये हुआ महोबा। महोबा कहाँ है? उत्तर प्रदेश का एक जिला है। ठीक है, पान के लिए प्रसिद्ध है। चलिए, राष्ट्रमंडल सचिवालय द्वारा जारी ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स 20 में भारत को 122वां स्थान प्राप्त हुआ है। ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 में भारत को 122वां स्थान मिला है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो भैया वो 34 है। पॉलिटी में बताया है मूल रूप से इनकी कुल संख्या 8 थी, एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश। ठीक है। अब अभी जो मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं वो क्रम में 48 नंबर के हैं। अब इनका नाम क्या है ये आपको बताना है। तमिलनाडु स्थित कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र में 5वां न्यूक्लियर रिएक्टर का निर्माण रूस के सहयोग से किया जा रहा है। कुडनकुलम, ठीक है, कुडनकुलम में 5वां न्यूक्लियर रिएक्टर का निर्माण हो रहा, वो रूस के सहयोग से किया जा रहा है। अगला प्रश्न, विश्व में पहला एलिफेंट रिजर्व किस राज्य के द्वारा बनाया जा रहा है? विश्व का पहला एलिफेंट रिजर्व बनाया जा रहा है, वो छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा बन रहा है। ठीक है। हाल ही में प्रकाशित हुई है रेनेगेड्स बॉर्न इन द यूएसए पुस्तक के लेखक हैं बराक ओबामा और बुश स्प्रिंगस्टीन। याद रखना, ये 2 लोगों ने मिलकर लिखी है किताब। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के लिए कितनी आयु सीमा तक के व्यक्ति पात्र होंगे? इसमें 70 तक के लोग, 70 साल की उम्र के लोग पात्र बनेंगे। ठीक है। भारत की पहली ड्रोन फॉरेंसिक लैब केरल में स्थापित की जा रही है। टोक्यो पैरालंपिक 21 में ओपनिंग, ठीक है, सेरेमनी में भारतीय ध्वजवाहक का नाम क्या था? तो ओपनिंग में टेकचंद थे। ठीक है, ओपनिंग में ध्वजवाहक थे टेकचंद। अब यहाँ पे मिलान करना भाई। देखिए, फाम मिन चिन ये वियतनाम के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है। मिन आंग हलिंग ये कहाँ के? म्यांमार के प्रधानमंत्री। इब्राहिम रईसी जो हैं ये आपके ईरान के हैं भाई। और इस्माइल साबरी याकूब मलेशिया के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, तो याद रखना, इस्माइल साबरी याकूब मलेशिया के, फाम मिन चिन वियतनाम के प्रधानमंत्री, मिन आंग हलिंग म्यांमार के, और इब्राहिम रईसी ईरान के राष्ट्रपति हैं। अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है कांग्रेशनल गोल्ड मेडल। किसको दिया गया? कांग्रेशनल गोल्ड मेडल दिया गया महात्मा गांधी को। ठीक है, याद रखना, कांग्रेशनल गोल्ड मेडल महात्मा गांधी को मिला। कोविड काल में योगदान हेतु शहीद डॉक्टर नर्सों को श्रद्धांजलि देने के लिए किस बैंक ने सलाम दिल से पहल की शुरुआत HDFC बैंक ने की है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ द्वारा जारी वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 20 में भारत को 10वां स्थान मिला है। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ द्वारा जारी वैश्विक साइबर सुरक्षा कौन जारी करता है याद रखना। तो अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ जारी किया है, 10वां स्थान भारत को मिला है। देश का पहला वॉर मेमोरियल फॉर एनिमल्स
ये अपने उत्तर प्रदेश का जिला है, उसका नाम है मेरठ। मेरठ में स्थापित हुआ है। ठीक है। भारत के पहले मानव मिशन गगनयान को किस रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा भाई? गगनयान को किस रॉकेट से लॉन्च करना है? तो ये होगा GSLV MK3 से। ठीक है। T20 क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले पहले वाले बल्लेबाज बन गए, क्या नाम है? क्रिस गेल नाम है इनका। अगला प्रश्न है इसे कि महिला बाल विकास मंत्रालय के द्वारा किस राज्य को, ठीक है, नहीं, महिला बाल विकास मंत्रालय द्वारा किस माह को पोषण माह के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है? तो सितंबर महीना को महिला बाल विकास मंत्रालय के द्वारा पोषण माह के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है। ठीक है, ये बात याद रखना इंपॉर्टेंट है। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने कोविड-19 के खिलाफ दुनिया के पहले किस DNA वैक्सीन को मंजूरी दी? तो ये भैया नाम है ज़ैकोव-डी। अगला है, अभी हाल ही में श्रीनगर के डल झील पर किस बैंक ने फ्लोटिंग एटीएम बनाया है? SBI ने, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने बनाया है, याद रखना। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता भारत ने किस महीने भर के लिए संभाला है? ये अगस्त के लिए। सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता भारत ने अगस्त महीने के लिए की थी। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत की मदद से किस देश में निर्मित मांगदेछू जल विद्युत परियोजना को लंदन स्थित इंस्टीट्यूशन ऑफ सिविल इंजीनियर्स द्वारा ब्रूनेल मेडल से सम्मानित किया गया? तो ये भूटान में है मांगदेछू परियोजना। ठीक है, भारत के ही सहयोग से निर्मित है। अपने इंजीनियरिंग काम के लिए इसको ये ब्रूनेल मेडल दिया गया है। ठीक है। भारत आसियान देशों के लिए किस देश में मेगा इसरो प्राउड स्टेशन का निर्माण कर रहा है? कहाँ हो रहा भाई? ये हो रहा है वियतनाम में। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, इसमें बताना भाई, सुमेलित करना है कुल मिला के। देखिए, पीयूष गोयल कपड़ा मंत्रालय से संबंधित है, स्मृति ईरानी महिला बाल विकास मंत्रालय इनके अंडर में है, अनुराग सिंह ठाकुर जो कि सूचना प्रसारण और खेल मंत्रालय इनके अंदर है, और एक है पशुपति कुमार पारस, इनके अंतर्गत आएगा खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय। ठीक है, ध्यान रखना। सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सहयोग हेतु भारत सरकार ने किस देश के साथ समझौता किया है? सूचना संचार प्रौद्योगिकी क्षेत्र में किस देश के साथ भारत ने समझौता किया? तो ये भैया समझौता हुआ जापान के साथ। ठीक है। टोक्यो ओलंपिक 2021 में इस बार कुल कितने नए खेल शामिल हुए? नए खेल शामिल हुए 4, इसमें ताइक्वांडो और सब आएंगे। ठीक है। भारत के खादी प्राकृतिक पेंट के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? तो इसके ब्रांड एम्बेसडर भैया नितिन गडकरी। भारत के खादी प्राकृतिक पेंट के ब्रांड एम्बेसडर हैं नितिन गडकरी। गुजरात के नए मुख्यमंत्री बने भूपेंद्र पटेल, है ना। अगला प्रश्न है, भारत के पूर्व मंत्री बिहार के पूर्व राज्यपाल बूटा सिंह ने किस पार्टी के चिन्ह पर राजनीतिक पदार्पण किया था? इन्होंने अकाली दल। महिला एशियाई फुटबॉल कप 2022 का आयोजन होगा भारत में। महिला एशियाई फुटबॉल कप 2022 का आयोजन भारत में किया जाएगा, ध्यान रखना इसका। भारत के उपराष्ट्रपति हैं कि 4 साल के कार्यकाल का वर्णन किया गया एक किताब है, उस किताब के माध्यम से उनके 4 साल के कार्यकाल का वर्णन किया गया है। तो उस किताब का नाम है रिफ्लेक्टिंग, रिकलेक्टिंग और रिकलेक्टिंग। रिफ्लेक्टिंग,
रिकनेक्टिंग और रिकलेक्टिंग। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार 2 नए दवा परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित कर रहा है। भारत सरकार 2 नए दवा परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित कर रहा, तो कहाँ पर? हैदराबाद में एक है और दूसरा है पुणे में। ठीक है। कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स के बाद अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली भारतीय मूल की तीसरी महिला का नाम है शिरीषा बांदला। शिरीषा बांदला, कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स, ये 2 तो पहले से थी, तीसरी हो गई शिरीषा बांदला भी। अगला प्रश्न है, यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची से इंग्लैंड के किस शहर को हटा दिया गया? इंग्लैंड के लिवरपूल को विश्व धरोहर स्थलों की सूची से अभी हटाया गया। ये ब्रिटेन में स्थित है, लिवरपूल नाम है। एशियाई विकास बैंक ने किस मेट्रो लाइन के विकास के लिए $500 मिलियन का ऋण स्वीकृत किया है? ये बेंगलुरु मेट्रो के लिए विश्व बैंक ने नहीं एशियाई विकास बैंक ने $500 मिलियन का ऋण का वो किया। ठीक है। अगला प्रश्न है, इसरो और ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मिलकर ग्रामीण विकास हेतु डाटा तैयार करने के लिए कौन सा पोर्टल तैयार किया? तो इसरो और ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा जो मिलकर ग्रामीण विकास के लिए डाटा तैयार करने के लिए जिस पोर्टल की शुरुआत हुई उसका नाम है युक्त धारा। युक्त धारा नाम है। लाई हरोबा महोत्सव मणिपुर में मनाया जाता है, याद रखना। नेशनल फिल्म आर्काइव ऑफ इंडिया के संग्रह में किस फिल्म को शामिल किया गया? तो ये है भैया पीके जो है नेशनल फिल्म आर्काइव्स ऑफ इंडिया के संग्रह में शामिल किया गया पीके को। ठीक है। भारत के सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हर्बल पार्क, सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर भारत का जो हर्बल पार्क है वो उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में भी चमोली डिस्ट्रिक्ट में है भाई। आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार सर्वाधिक FDI प्राप्त करने वाला राज्य गुजरात हुआ, ये सबको पता होगा। सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला राज्य है मिजोरम, याद रखना। केंद्र शासित प्रदेश की जब बात आएगी तो उसमें लक्षद्वीप सबसे आगे आ जाएगा, फिर याद रखना ये चीज़। जब केंद्र शासित प्रदेश और राज्य दोनों मिला के आएंगे तो लक्षद्वीप अगर ऑप्शन में है, लक्षद्वीप और मिजोरम, तो लक्षद्वीप पहले, उसके बाद मिजोरम का नंबर आएगा, फिर आएगा अंडमान निकोबार का नंबर। याद रखना ये क्रम तीनों का ऐसे ही रहेगा ओवरऑल जब देखा जाएगा। बजट 21-22 के अनुसार भारत का राजकोषीय घाटा जो रहा है वो 6.8% था। आपको बताना है 4.5% कब तक का लक्ष्य रखा गया है कि घाटा इतना ही 4.5% तक रहे। नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क 2021 के अनुसार देश के शीर्ष उच्च शिक्षण संस्थान IIT मद्रास है। ठीक है। 301 से 350 के बीच में है ये, और उसके बाद बेंगलुरु का नंबर आएगा, याद रखना। नहीं, नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क है। हाँ, तो पहला IIT मद्रास है, दूसरा IISc बेंगलुरु है। ठीक है। ओवरऑल देखा जाएगा तब तब की बात होगी। ठीक है। एक और देख ले, भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से शांति सैनिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यूनाइट अवेयर ऐप लॉन्च किया। भाई भारत सरकार ने UN के सहयोग से शांति सैनिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यूनाइट अवेयर लॉन्च किया। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ में शामिल होने वाले पहले भारतीय बने अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ में शामिल होने वाले पहले भारतीय हैं दोरजे आंगचुक। दोरजे आंगचुक ऐसे व्यक्ति हैं जो अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय यूनियन में शामिल होने वाले पहले भारतीय बने हैं। इसी अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय यूनियन की ही 2006 की जो बैठक थी, प्राग में हुई थी बैठक, उसी में तय किया गया था कि प्लूटो को ग्रह के क्षेत्र से बाहर कर दिया गया। ठीक है। तो तभी से सौरमंडल में कुल 8 ग्रहों के बारे में हम पढ़ते हैं। क्यों ऐसा क्यों हुआ कि यम को हटाया गया? इसलिए क्योंकि वो
वरुण की कक्षा को ओवरलैप कर रहा था। ध्यान रखना। K2 के शिखर पर पहुंचने वाला दुनिया का सबसे युवा पर्वतारोही, उसका नाम है शहरोज काशिफ। K2 जिसको गाडविन ऑस्टिन भी कहते हैं, इस पे दुनिया का सबसे युवा पर्वतारोही है जो चढ़ा है, उसका नाम है शहरोज काशिफ। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के नए चेयरमैन बने अरमाने गिरिधर। NHAI के नए चेयरमैन अरमाने गिरिधर बने। एशिया का नोबेल कहे जाने वाले रमन मैग्सेसे पुरस्कार के विजेता कौन है? तो इसके विजेता भैया डॉक्टर फिरदौसी कादरी और मोहम्मद अमजद साकिब, दो लोग हैं, याद रखना, फिरदौसी कादरी और मोहम्मद अमजद साकिब। पहली किसान ट्रेन का परिचालन महाराष्ट्र की देवलाली से हुआ है और बिहार के दानापुर तक हुआ। देवलाली से दानापुर तक के बीच में पहली किसान रेल का शुरुआत हुई थी। 21वां शंघाई सहयोग शिखर सम्मेलन की मेजबानी हुई है, ये तजाकिस्तान के अध्यक्षता में, तजाकिस्तान ने अध्यक्षता की थी, उसने मेजबानी की भाई। किस राज्य में एशिया की पहली सौर ऊर्जा सक्षम टेक्सटाइल मिल का उद्घाटन हुआ? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में एशिया की पहली सौर ऊर्जा सक्षम टेक्सटाइल मिल का उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न है, सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2021 की रिपोर्ट में पहला स्थान मिला है केरल को। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक याद रखना, पहला स्थान मिला है। राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता भाई, ध्यान रखना। भारत का पहला राज्य जो इथेनॉल प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी 21 को अपनाने की घोषणा की, वो राज्य का नाम है भाई बिहार। बिहार एक पहला ऐसा राज्य बना, ठीक है, जिसने इथेनॉल प्रोडक्शन पॉलिसी प्रमोशन पॉलिसी की शुरुआत अपनाई है, मतलब अपना ली है 2021 को। भारत की पहली हरित ऊर्जा अभिसरण परियोजना किस राज्य में स्थापित की जाएगी? पहली हरित ऊर्जा अभिसरण परियोजना गोवा में स्थापित की जा रही। 28 जुलाई 2021 को विश्व भर में मनाया गया विश्व हेपेटाइटिस दिवस। 2021 में 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया गया है। इसकी थीम क्या थी? तो इसकी थीम है भाई हेपेटाइटिस कांट वेट। ठीक है, याद रखना। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का निधन हुआ है। किस राज्य के पूर्व राज्यपाल थे भाई? वो राजस्थान के राज्यपाल थे, ठीक है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। फिडे शतरंज विश्व कप 2021 के विजेता कौन है? जैन क्रिस्टोफ। फिडे शतरंज विश्व कप 21 के विजेता है जैन क्रिस्टोफ। अभी हाल ही में प्रकाशित पुस्तक है, नाम है तियानमेन स्क्वायर। तियानमेन स्क्वायर के लेखक हैं विजय केशव गोखले। विजय केशव गोखले ने लिखा है किताब। अगला प्रश्न है, कांस फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री हेतु गोल्डन आई पुरस्कार मिला पायल कपाड़िया को। पायल कपाड़िया को किसके लिए? कांस फिल्म फेस्टिवल मिला है, सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री हेतु गोल्डन आई पुरस्कार दिया गया, ठीक है। कपाड़िया है, पायल कपाड़िया नाम है इनका पूरा नाम। अगला प्रश्न है, इंस्टाग्राम पर 150 मिलियन फॉलोअर्स पूरे करने वाले पहले भारतीय और पहले एशियाई बने। पहले भारतीय और पहले एशियाई हैं विराट कोहली, जो 150 मिलियन फॉलोअर्स हो गए इनके। जापान में आयोजित हुआ टोक्यो ओलंपिक 2021 के समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक थे बजरंग पुनिया, ठीक है। समापन के समय ध्वजवाहक रहे बजरंग पुनिया, और जब शुरुआत हो रही थी उस समय जो ध्वजवाहक थे उनका नाम है टेक चंद। तो याद रखना, शुरुआत की थी टेक चंद ने और अंत हुआ बजरंग पुनिया से। यहाँ पे सुमेलित करना भाई, देखिए, राव इंद्रजीत सांख्यिकी योजना कार्यान्वयन से संबंधित है। अश्विनी वैष्णव इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। प्रहलाद जोशी कोयला खनन मंत्रालय। और निर्मला सीतारमण जो कि कॉरपोरेट अफेयर्स मंत्रालय से संबंधित है।
मंत्रालय अनुसार थोड़ा याद रखना भाई। यहाँ भी सुमेलित करना है। अवनी लेखरा, अवनी लेखरा शूटिंग से संबंधित है। सुमित अंतिल जो हैं वो जेवलिन थ्रो से संबंधित हैं। कृष्णा नागर बैडमिंटन से, और शरद कुमार ऊंची कूद से संबंधित है। ठीक है। टोक्यो ओलंपिक 2021 में कांस्य पदक विजेता भारतीय हॉकी टीम के कोच थे ग्राहम रीड। भारतीय हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता भाई टोक्यो ओलंपिक में। तो इसके जो रहे हैं कोच, उनका नाम है ग्राहम रीड। मेंस वाले की बात करें, पुरुष वाले की। किस राज्य के शासित प्रदेश ने रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ, रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान की शुरुआत की है? दिल्ली सरकार ने। तो इसका ध्यान रखना है, ये दिल्ली सरकार का प्रोग्राम है। ठीक है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को 142वां स्थान मिला है। आपको बताना पिछला वाला कौन सा है, पिछली बार कौन सा स्थान था भारत का, ये बताना है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड सरकार की किस योजना के तहत कोविड-19 के कारण अपने माता पिता खो चुके बच्चों को 21 वर्ष की आयु तक पोषण, शिक्षा, रोजगार हेतु प्रशिक्षण दिया जाएगा? ये इस योजना का नाम है वात्सल्य योजना। वात्सल्य योजना की शुरुआत उत्तराखंड सरकार ने की है। जो कोविड-19 कारण अपने माँ बाप खो चुके हैं बच्चे हैं, उनको 21 साल तक पोषण का ध्यान रखा जाएगा, शिक्षा और उनको रोजगार के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। ठीक है, वात्सल्य योजना के तहत। सर्वोच्च न्यायालय ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित अनुसंधान में न्यायाधीशों की सहायता हेतु एक पोर्टल लॉन्च किया है सर्वोच्च न्यायालय ने। तो उसका नाम क्या है? उसका नाम है सुपेस। ऐसे इंग्लिश में रहे, इंग्लिश में जब रहेगा तो ऐसे रहेगा भाई, SUPACE, याद रखना। ठीक है। 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला है किसको? ये आपको पता होगा, रजनीकांत है। हाल ही में कोलकाता में आयोजित हुआ डूरंड कप 2021 के विजेता हैं FC गोवा। डूरंड कप विजेता 21 के रहे हैं FC गोवा। पद्म पुरस्कार 2021 सुदर्शन साहू को किस क्षेत्र के लिए पद्म विभूषण दिया गया? सुदर्शन साहू को कला क्षेत्र के लिए पद्म विभूषण दिया गया है। 33वां 33 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 में होगा। ये कहाँ पे होगा? ये होगा भैया पेरिस में, फ्रांस की राजधानी पेरिस है। और पेरिस जो है याद रखना सीन नदी के किनारे है। ठीक है, पेरिस सीन नदी के किनारे, कई बार प्रश्न पूछा गया है पेपर में। बिहार सरकार ने मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेजों में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण देने की बात की है? बिहार सरकार ने 33% आरक्षण देने की बात है। 1 अक्टूबर 21 से 31 मार्च 2022 तक वर्ल्ड एक्सपो का आयोजन हो रहा है 2020। 1 अक्टूबर 21 से 31 मार्च 2022 के बीच में होगा वर्ल्ड एक्सपो। तो ये दुबई में होने वाला है। ठीक है, दुबई में होगा भाई। इटली ने भारत में अपना पहला मेगा फूड पार्क गुजरात में स्थापित किया। ठीक है, गुजरात में। नेपाल स्थित माउंट अन्नपूर्णा को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला पर्वतारोही प्रियंका मोहिते हैं। ठीक है, नेपाल में है माउंट अन्नपूर्णा, उसको फतह किया है भारतीय महिला ने, नाम है प्रियंका मोहिते। अगला प्रश्न है, नवंबर 2020 में रामसर स्थलों की सूची में शामिल कीथम झील, उत्तर प्रदेश में है ना, कीथम झील जिसको हम सुर सरोवर भी बोलते हैं, ये भैया आगरा में स्थित है। अभी तक कुल 46 हो गए रामसर स्थल। याद रखना, रामसर दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, 2 फरवरी को रामसर मतलब वेटलैंड दिवस मनाया जाता है ना। तो भारत का पहला रामसर स्थल है उड़ीसा में चिल्का झील है, और भरतपुर में केवलादेव। कब ये शामिल हुए? कि ये दोनों शामिल हुए 1986 में, याद रखना। ओके, अगला प्रश्न है, हाल ही में गोवा के आदिवासी समुदायों द्वारा धान की फसल के उत्सव के रूप में शिगमो महोत्सव मनाया गया। शिगमो उत्सव
देश का पहला वातानुकूलित रेलवे टर्मिनल है बेंगलुरु बनेगा, तो उसका नाम क्या है? उसका नाम है एम विश्वेश्वरैया। ठीक है। ब्रिटेन द्वारा वर्चुअल रूप से आयोजित 47वां G7 शिखर सम्मेलन ब्रिटेन में हुआ है, याद रखना, यूके में। 47वां G7 शिखर सम्मेलन है। इसकी थीम है बिल्ड बैक बेटर। थीम पूछी जाती है, ठीक है, ध्यान रखना। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो ने अपने देश को किस बीमारी के प्रकोप से मुक्त होने की घोषणा की? इबोला वायरस वहाँ था ना, इबोला। तो इबोला से खुद को मुक्त करने की घोषणा की है इसने। और इबोला यहाँ की एक नदी का नाम भी है, याद रखना। यूएई ने अपने अंतरिक्ष मिशन के लिए किस पहली महिला अंतरिक्ष यात्री के नाम की घोषणा की है? यूएई ने अंतरिक्ष मिशन की घोषणा की, तो उसमें एक महिला का भी नाम उन्होंने डाला, तो उस महिला का नाम है नौरा अल मतरोसी, अंतरिक्ष मिशन के लिए। ठीक है। ईस्ट कोस्ट रेलवे जोन द्वारा किस शहर में कचरे से ऊर्जा उत्पादन करने वाले देश के पहले सरकारी संयंत्र की स्थापना हो रही है भाई? भुवनेश्वर में। ओके, ठीक है। तो ये भुवनेश्वर में स्थापित हो रहा है। क्या है? ईस्ट कोस्ट रेलवे जोन का मुख्यालय भुवनेश्वर में है। ठीक है, याद रखना। महात्मा गांधी की 152वीं जयंती पर 2 अक्टूबर 2021 को खादी से बना दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज लद्दाख में फहराया गया है। भारतीय नौसेना ने कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए अन्य देशों से ऑक्सीजन और आवश्यक वस्तुओं को तेजी से लाने के लिए कौन सा अभियान चलाया? तो अभियान का नाम है ऑपरेशन समुद्र सेतु 3। भारतीय नौसेना ने किस पहले विध्वंसक पोत को सेवा मुक्त किया है? INS राजपूताना है ना, राजपूत, INS राजपूत को सेवा मुक्त किया गया करीब 42 साल की सेवा के बाद। ठीक है, याद रखना। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने किसे हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर आत्मनिर्भर, ठीक है, नाटो का 30वां सदस्य बना उत्तरी मैसेडोनिया नाटो का 30वां सदस्य बना है। बिहार का पहला राजकीय पक्षी महोत्सव मनाया गया बिहार में, कलरव। ये जमुई में मनाया गया भैया, और जमुई में नाम है नागी नकटी में। ठीक है, ध्यान रखना। मध्य प्रदेश रीवा में नर्मदा नदी पर स्थित ओमकारेश्वर बांध में दुनिया की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना निर्माण हो रहा है। इसकी क्षमता होगी भाई 600 मेगावाट की, रीवा में हो रहा है। ट्यूनीशिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? तो नजला बोदैत रमजानी। ट्यूनीशिया की पहली महिला प्रधानमंत्री नजला बोदैत रमजानी। हाल ही में प्रकाशित हुई माई लाइफ इन फुल फैमिली एंड आवर फ्यूचर, माई लाइफ इन फुल फैमिली एंड आवर फ्यूचर के लेखक हैं इंदिरा नूई, पेप्सिको की है ना। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 किसको दिया गया भाई? तो ये देखिए, मेघा पाटकर जो कि भारत की हैं, राजेंद्र सिंह जिनको जलमैन भी कहते हैं, राजेंद्र सिंह, उनको भी मिला है। मार्क न्यूयॉर्क नॉर्वे के हैं, इनको भी दिया गया, और सुमेधा सत्यार्थी, इनको भी। तो इन चारों लोगों को महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय 2021 पुरस्कार दिया गया। ठीक है, तो इसी के साथ आज की वीडियो यहीं समाप्त हो रही है। और प्रश्न इंपॉर्टेंट है, और पिछला जो यूपी पीसीएस का पेपर था उसमें बहुत सारे प्रश्न मिले थे और यहीं से मिले थे। ठीक है, तो किताब भी इम्पोर्टेंट है, और इसका पीछे जो प्रैक्टिस सेट है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। उसको पढ़ते रहिए, वीडियो भी सुनते रहिए, दोनों से करंट आपका कवर होता रहेगा। और इसी के साथ आज की वीडियो में यही समाप्त करेंगे। अगली वीडियो के साथ कल मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।